उसके बाद आदी हो जाओगे इंशाल्लाह। अभी पहली पहली बैलेंस शीट बना रहे हो ना, चीजें लिखते रहो सारी। सही है। अभी हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं दोबारा आया हूं। सही है बेटा। माइनस फ्रॉम फिक्स असेट। अच्छा, मैं जब यूट्यूब पे अपलोड करूंगा ना, तो आपको मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से करूंगा। बैलेंस शीट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो तुम सीक्वेंस में देखना, ताकि कोई भी मिक्स ना हो जाए रिकॉर्डिंग। सही है। तुम सीक्वेंस में देखना। मैं वैसे यूट्यूब पे पार्ट 1, पार्ट 2 ये क्वेश्चन मेंशन कर देता हूं पूरा पूरा, तो आप लोगों को देखने में मसला नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब के चैनल पे काफी सारी रिकॉर्डिंग मैंने डाली हुई है, जो कि दूसरे सेक्शन की भी है। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? यहां तक बात क्लियर है? मेरी जान, मेरी जिगर, मेरी बात सुनो। मुझे मुझे चैट बॉक्स में ना तुम लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हो। तुम लोग मुझे कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो, सो रहे हो बैठ के, पता नहीं क्या हुआ है। यहां तक बात क्लियर है? तो मैं अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन को सवाल की एडजस्टिंग में देखो। एडजस्टिंग में देखो, एडजस्टिंग है। एडजस्टिंग एंट्री में देखो। कभी कभार मेरी टंग स्लिप हो जाती है, तो वो बातें मेरी पुरानी वाली जो बोली है वही सुनना, जो मैं अक्सर दोहराता रहता हूं। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्ट्रा ऑफ फिक्स्ड एसेट। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर भी क्रेडिट होती है, याद रखना, क्योंकि ये एसेट का कॉन्ट्रा है, फिक्स एसेट का। एसेट की नेचर क्या होती है? डेबिट की। तो उसके कोई भी कॉन्ट्रा होगा, उसकी नेचर क्या होगी? क्रेडिट। चाहे वो अकाउंट रिसीवेबल का कॉन्ट्रा हो या वो फिक्स एसेट का कॉन्ट्रा हो, उसकी नेचर क्रेडिट होगी। ऑपोजिट नेचर है ना मेरा बच्चा। ऑपोजिट कॉन्ट्रा अकाउंट सेम नहीं हो सकता कभी भी। यहां तक बात क्लियर है? लेस अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताओ अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? 5,000 माइनस करो जल्दी से, कितना आ रहा है आंसर? ये आ गया आपका टोटल फिक्स्ड एसेट। और तो कोई फिक्स एसेट नहीं है। मैं पिक्चर भी भेज दूंगा बेटा, अगर बोर्ड तुम्हें नजर नहीं आ रहा हो। टोटल फिक्स्ड एसेट यह हुआ है आपके 45। मुझे कोई बच्चा टोटल एसेट निकाल के दिखा सकता है? टोटल एसेट्स, टोटल एसेट निकाल के दिखा सकता है मुझे कोई बच्चा? टोटल एसेट, टोटल एसेट्स कॉम्बिनेशन है आपके करंट एसेट और फिक्स एसेट का। टोटल करंट एसेट निकाल के दिखा दो मुझे, सॉरी टोटल एसेट निकाल के दिखा दो। टोटल एसेट निकाल के दिखा दो। 2,47,000 रिप्लाई आ गया भाई। टोटल एसेट 2,47,000। कैसे निकाला? करंट एसेट का टोटल और फिक्स एसेट का टोटल, इन दोनों को आपने जमा किया, आपका टोटल एसेट निकल के आ गया 2,47,000। अब हम एसेट साइड पे नहीं देखेंगे, अब हम एसेट साइड पे नहीं देखेंगे। अब आ जाओ इक्विटीज पे। इक्विटीज में हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है बताओ? लायबिलिटीज। क्या लिखना होता है? लायबिलिटीज। बैलेंस शीट बना लोगे, सुकून में आ जाओगे मेरी जान। एक एक नस्ल की लायबिलिटी आएगी यहां पर, एक एक नस्ल की लायबिलिटी। एक एक नस्ल की लायबिलिटी आएगी यहां पे, एक एक नस्ल की लायबिलिटी। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में देखो कोई लायबिलिटी है? जल्दी देख के बताओ। हमेशा ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट किया करो। हाँ सर अकाउंट्स पेबल है। हाँ सर अकाउंट्स पेबल। हमेशा आदत क्या बना लो? इब्तिदा होगी, इब्तिदा होगी ट्रायल बैलेंस से और इंतहा होगी आपकी एडजस्टिंग एंट्री से। अकाउंट्स पेबल एक एक नस्ल की लायबिलिटी आएगी, चाहे वो ट्रायल बैलेंस में हो या वो सिर्फ एडजस्टमेंट में हो। अगर दोनों में है तो प्लस माइनस होकर आएगी, और सिर्फ ऊपर है या सिर्फ नीचे है तो हम डायरेक्ट वही अमाउंट लिखेंगे। कितनी दफा रिपीट करूं, गला काट दो मेरा आके। अकाउंट्स पेबल।
सॉरी जरा इंट्रोडक्शन, दिस इज मोहम्मद रिशा लाइव फ्रॉम शाह कॉमर्स इंस्टीट्यूट। ओह माय गॉड, चलो इधर आ जाओ। कितना है लायबिलिटी बताओ, कितनी अकाउंट्स पेबल, जल्दी बताओ। अकाउंट्स पेबल कितना है? 50,000। और देखो ट्रायल बैलेंस में कोई लायबिलिटी है? सिर्फ ट्रायल बैलेंस में देखना अभी, उसके बाद हम नीचे एडजस्टिंग में देखेंगे। सिर्फ ट्रायल बैलेंस में देखो कोई लायबिलिटी है? ट्रायल बैलेंस में देखो और कोई लायबिलिटी तो नहीं है? चैट बॉक्स में जवाब दो जल्दी से। नहीं है? अब सिर्फ एडजस्टमेंट में देखो, तुम्हें एक सैलरी पेबल नजर आ रहा होगा। सैलरी पेबल नजर आ रहा होगा। पेबल हमेशा लायबिलिटी की नस्ल होती है, याद रखना, कोई भी पेबल हो। तुम जरा चेक करो, तुम्हें एडजस्टिंग एंट्री में सैलरी पेबल नजर आ रहा होगा। पेबल नजर आ रहा है? जब आपने बोल दिया ये भी लायबिलिटी है, तो यहां पे दुनिया जान की लायबिलिटी आएगी, तो ये भी आएगी ना भाई। लिखो सैलरी पेबल। कितना है सैलरी पेबल? 8,000। चलो टोटल लायबिलिटी बताओ। और लायबिलिटी नहीं है कोई? देख लो, कोई अनएंड तो नहीं है? कोई एडवांस फ्रॉम कस्टमर तो नहीं लिखा हुआ? अनएंड, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कोई और पेबल तो नहीं है? नोट्स पेबल, बैंक लोन, कुछ भी नहीं है? पक्की बात है? चलो भाई आगे बढ़ जाओ। टोटल लायबिलिटीज 58,000। अब हमारा आखिरी मरहला है। अगर इक्विटी सेशन हमने टोटल किया और वो असेट के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब है बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है? ठीक है, आइए जरा। अब मैं लिखूंगा यहां पे ओनर्स इक्विटी, मालिक के मामलात। पहले मैं थोड़े से जरा मालिक के मामलात बता देता हूं। पहले सुन लो मालिक के मामलात क्या क्या होते हैं। मालिक के मामलात क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल। मालिक के मामलात क्या होते हैं? ड्राइंग, अगर वो ड्राइंग कर रहा है। ये सब मामलात इधर ही देखे जाएंगे। प्रॉफिट, प्रॉफिट किसको मिलता है? मालिक को। प्रॉफिट जो हमने इनकम स्टेटमेंट से निकाला है वो भी यहां आएगा, क्योंकि अब मालिक को देंगे ना। देखो इनकम स्टेटमेंट का काम होता है सिर्फ नफा नुकसान निकालना। जिस दिन नफा नुकसान निकल गया उस दिन मालिक बोलेगा लाओ बैलेंस शीट में मुझे दे दो, लाके लाओ मुझे दे दो, मैं बैलेंस शीट में रहता हूं, लाओ मुझे दे दो, लाओ मुझे दे दो, मुझे दे दो भाई। मुनाफा होगा तो भी मालिक को मिलेगा, नुकसान होगा तो भी मालिक बर्दाश्त करेगा, ड्राइंग मालिक करता है तो भी यहां आएगा। यानी मालिक के तमाम मामला तुम ओनर्स इक्विटी में दिखाओगे। अब सुनो, कब कब ओनर इक्विटी बढ़ती है और कब कब ओनर इक्विटी कम होती है, सुनना। इन्वेस्टमेंट से ओनर इक्विटी बढ़ती है, प्रॉफिट से ओनर इक्विटी बढ़ती है, लॉस से ओनर इक्विटी कम होती है, और ड्राइंग से ओनर इक्विटी कम होती है। ये चार चीजें याद रखना। किसी भी किस्म का प्रॉफिट मालिक को दोगे उसकी ओनर इक्विटी बढ़ेगी। किसी भी किस्म का अगर आपको लॉस होगा तो ओनर इक्विटी कम होगी। किसी भी किस्म की मालिक ड्राइंग करेगा उसकी ओनर इक्विटी कम होगी। और कोई भी इन्वेस्टमेंट होगी तो वो हमेशा ओनर इक्विटी को बढ़ाएगा, प्लस करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले तुम ट्रायल बैलेंस में देखो, तुम्हें कैपिटल नामी ओनर इक्विटी नजर आ रही है, मालिक का सरमाया कैपिटल नजर आ रहा है 75,000 रुपए, 75,000। सॉरी कितना है कैपिटल? हाँ 76,000। कैपिटल कितना है? 76,000 है। कैपिटल देखो तुम्हें 76,000 नजर आ रहा होगा, 76,000। सबसे पहले तुम यहां लिखोगे कैपिटल। क्या कैपिटल मालिक का सरमाया नहीं होता? होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है भाई, क्यों नहीं होता? मालिक के तमाम मामला ओनर इक्विटी में देखे जाते हैं ना, तो कैपिटल क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब इधर मेरी बात गौर सुनना। सर आपने अभी 4 बातें बताई थी, उसमें से एक और बात हमें नजर आ रही है यहां पे। आपने बोला था कोई भी नफा होता है या कोई भी नुकसान होता है वो मालिक बर्दाश्त करता है, ऐसा ही है? और मैं अब बनाने जा रहा हूं मालिक के मामलात। तो मुझे बताओ, जो नेट प्रॉफिट तुम्हें इनकम स्टेटमेंट से हुआ था, क्या वो मालिक को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? वो किसका हक है? जल्दी बता दो।
क्या कारोबार में जो मुनाफा होता है वो मालिक का हक होता है या पड़ोसी लेके जाते हैं? आपके अब्बू को प्रॉफिट होता है कारोबार में, आपके अब्बू बराबर पड़ोसी की बैल पर जाके बोलते हैं आप रख लो। जाहिर सी बात है अकाउंटेंट जो है वो किसको देगा? मालिक के कैपिटल में डालेगा उसको। किस में डालेगा? कैपिटल में। कैपिटल कहते हैं मालिक के सरमाए को। जरा देख के बताओ, इनकम स्टेटमेंट देख के बताओ, इनकम स्टेटमेंट में कोई प्रॉफिट हुआ था तुम्हें? जल्दी देख के बताओ, जल्दी देख के बताओ, और उसकी अमाउंट मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। इनकम स्टेटमेंट में तुम्हें प्रॉफिट हुआ है कोई? जल्दी बताओ। क्या ये प्रॉफिट मालिक का हक होता है या मुलाजिमों का हक होता है? जल्दी बताओ मुझे। क्या ये हक मालिक का है या मुलाजिम का है? जल्दी बताओ। ये जो तुम्हें 1,13,000 का मुनाफा हुआ है, नेट प्रॉफिट, क्या ये मालिक का हक होता है या मुलाजिमों का होता है? मालिक का। तो यहां पे तुम मालिक के हकूक कैलकुलेट कर रहे हो, तो मालिक को नहीं दोगे क्या? हाँ सर। मुझे बताओ, प्रॉफिट से ओनर इक्विटी यानी कैपिटल बढ़ेगा? यस और नो? बढ़ेगा। तो ऐड नेट प्रॉफिट ऐड करूं या लेस करूं? ऐड करके दूं या लेस करके दूं उसको? क्या प्रॉफिट मालिक की औकात बढ़ाता है या कम करता है? बढ़ाता है। ऐड नेट प्रॉफिट। 76 है ना ये? कैपिटल कितना है जरा बताना? 76। ऐड नेट प्रॉफिट। अच्छा, सवाल में देखो कोई ड्राइंग है? नहीं है। देखो कोई ड्राइंग है? नहीं है, कहीं भी नहीं है यार, सवाल देख के पता लग जाता है। कोई ड्राइंग है सवाल में? नहीं है। कोई ऐसी चीज है जिससे मालिक के ऊपर हक, मालिक के हुकूक पे असर पड़ता हो? कोई ऐसी चीज है? नहीं है सर। सिर्फ प्रॉफिट है जो कि हमारी इनकम स्टेटमेंट निकाल के दे दिया है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो बस खत्म बात। ऐड करो, ऐड नेट प्रॉफिट। कितना? 1,13,000। जमा करो उसको टोटल ओनर्स इक्विटी। टोटल ओनर्स इक्विटी कितनी आ रही है? ओनर्स इक्विटी 1,89,000। 1,89,000। मिलन की घड़ियां करीब आ रही हैं। अगर टोटल ओनर इक्विटी और टोटल लायबिलिटी बराबर हो गया तो समझ जाओ तुम्हारी बैलेंस शीट मस्त कलंदर हो गई। जरा मुझे दोनों को प्लस करके बताओ, टोटल इक्विटीज 247 आ रहा है? अरे नहीं करो यार, नहीं करो। आ रहा है? अरे 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 लड़को, अरे 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 कोई तो रोक लो, अरे कोई तो रोक लो। अल्लाह, बच्चे बड़े हो गए। माँ माँ माँ, मैं 20 साल का हो गया माँ। जमा करो। अल्लाह अल्लाह, बैलेंस शीट टैली आ गए। इतनी खुशी जिंदगी में नहीं हुई कभी। टोटल इक्विटीज 2,47,000। जरा बराबर वाले कमरे में भी झांको। इक्वल आ रहा है? इक्वल आ रहा है बच्चा? ये हो गई तुम्हारी बैलेंस शीट मुकम्मल। खुद गर्जो एक थैंक यू लिख के भेज दो। ये तो पहली बैलेंस शीट है, कितनी बैलेंस शीट सैकड़ों बनवाऊंगा। खत्म करा दिया फाइनेंशियल तुम लोगों का, सिर्फ सवालात कराने हैं अब। खुद गर्जो, खुद गर्जो, खुद गर्जो। यार इतनी खतरनाक, इतनी गला फट गया मेरा पढ़ा पढ़ा के यार। तुम लोगों की मोहब्बत में दिल डूबा, दिल डूबा, तेरी आंखों में दिल ये नुमा। क्लियर है यहां तक बात? खुदगर्जों, बहुत खुदगर्ज लोग हो तुम लोग। सर ये डबल डंडी लगा दे नीचे। हाँ डबल डंडी लगा देना। टोटल लायबिलिटी प्लस टोटल ओनर्स इक्विटीज इक्वल टू टोटल इक्विटीज। यही समझाया था, यही समझाया था ना? क्लियर है मेरा बच्चा? अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ रही है। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।